हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का जो नया एडिशन आया है, न्यू बुक आया है, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और उसको सॉल्व करते हुए हम लोग अध्याय 10 वृत्त पर आ चुके हैं। और इस वृत्त की जो प्रश्नावली 10.1 है, हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अगर हमारे चैनल पहली बार है और आप उस वीडियो को नहीं देखे, हमारे इस वीडियो को पसंद करते हैं, हमारी मेहनत को पसंद करते हैं, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। एक छोटा सा काम करना भी मत भूलिएगा भैया, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब शुरू किया जाए भैया आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो की अगर बात की जाए, जो हमारी प्रश्नावली 10.2 है उसको सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 10.2 को पहले एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आपको पहले से बताया जा चुका है कि हम लोग कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारी प्रश्नावली 10.2 है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड जो टर्म्स है, जो पॉइंट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको पहले समझेंगे। जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, प्रश्नावली बहुत ही आसान लगने लगती है। जब भी आपको मैथमेटिक्स में कोई डिफिकल्टी हो तो आप उसका कॉन्सेप्ट पहले समझिए। जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको प्रश्नावली में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरू किया जाए भाई आज का वीडियो। प्रश्नावली 10.2 का जो हम लोगों का टॉपिक है भैया क्या है, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो उसके लिए हमारे पास तीन स्थितियां बनती हैं। उन तीनों स्थितियों को हम लोग एक एक करके भैया डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, पहली स्थिति है, आपके पास कोई एक वृत्त दिया गया है और वो बिंदु आपका, भाई आपका जो टॉपिक क्या कह रहा है कि एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं कितनी खींच सकते हैं। तो उस बिंदु की पहले स्थिति तो हम लोग पता कर लें भाई कि कौन कौन सी स्थिति होगी। तो एक वृत्त आपका यहाँ पे दिया गया जिसका केंद्र O और वो बिंदु हमारा वृत्त के अंदर है। इसके बाद बिंदु है वो वृत्त पर स्थित है, ये हमारा यहाँ पे बिंदु, ये P नाम दे दो। इसके बाद जो तीसरी स्थिति है वो अगर आपका बिंदु वृत्त के बाहर है, भाई वृत्त के अंदर, वृत्त पर और वृत्त के बाहर, यही तो तीन स्थितियां बन सकती हैं। तो यहाँ पे अगर आपका वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है, मान लो यहाँ पे ये हमारा वृत्त के बाहर बिंदु P दिया गया है। अब तीनों स्थितियों में आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ये हमें स्थिति की जांच करनी है। तो देखिए सबसे पहले जब आपका वृत्त के अंदर यहाँ पे बिंदु हो गया तो आप ऐसे लाइन खींचते रहिए, बहुत सारी खींच लेंगे, लेकिन कोई भी रेखा आपको स्पर्श नहीं करेगी। तो यहाँ पे पहली स्थिति में कोई भी आप स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हो अगर आपका बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो दूसरी स्थिति आ जाइए, अगर हमारा बिंदु वृत्त पर स्थित है तो उससे हम लोग केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ पे केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा आप खींचेंगे अगर आपका बिंदु वृत्त पर स्थित है। तो दूसरी स्थिति आपकी क्लियर हो गई। तीसरी स्थिति पे आ जाओ, जब आपका बिंदु बाहर स्थित हो तो यहाँ पे देखेंगे तो एक ऐसे आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बाहर हो गई, चलिए देखिए अब यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा ऐसे भी तो खींच सकते हैं। बताइए, तो अगर आपका बिंदु वृत्त के बाहर है तो उस पे आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? दो। बताइए, अगर आपका वृत्त पर स्थित है तो यहाँ पे केवल और केवल एक, केवल एक यहाँ पे खींच सकते हैं। और यहाँ पे आपका पहली स्थिति में कोई नहीं आप, तो ये तीन बिंदु आप ध्यान रखेंगे कि अगर हमारा बिंदु वृत्त पर स्थित है तो केवल और केवल एक आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर वृत्त के बाहर स्थित है तो आप दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो भैया कोई भी स्पर्श रेखा आप नहीं खींच सकते हैं। अब जो आपने ये तीसरी स्थिति में की है, तो यहाँ पे अगर आप ये नाम दे दो Q और ये यहाँ पे R, जो वृत्त को टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, उन बिंदुओं को आप Q और R दे दीजिए। अब यहाँ पे PQ एंड PR, दो आपकी PQ और PR, दो आपकी स्पर्श रेखाएं बन रही हैं। इन दो स्पर्श रेखाओं के बीच में क्या रिलेशन है, ये दोनों रेखाओं की लंबाइयां कैसी होंगी, ये आपका प्रमेय 10.2 में बताना है। तो चलिए अब प्रमेय 10.2 पर आ जाते हैं। तो भैया अब हम लोगों की जो प्रमेय 10.2 है उस पर आ चुके हैं। और प्रमेय 10.2 क्या कह रही है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। अभी हम लोगों ने क्या बताया आपको, तीन स्थितियां बनती हैं और उन तीन स्थितियों में जो तीसरी स्थिति थी उससे हमें पता चल रहा था कि अगर आपके पास कोई एक वृत्त दिया गया और इस वृत्त के बाह्य कोई अगर एक बिंदु, उसके बाहर कोई एक बिंदु स्थित है तो उससे आप वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अब जो हमारी प्रमेय कह रही है कि जो स्पर्श रेखाएं दो खींचोगे उनकी लंबाई बराबर होती है। तो जब भी आपको कोई प्रमेय सिद्ध करनी होती है उसमें सबसे पहले हमें क्या क्या दिया जाता है,
वो हमें लिखना होता है, और फिर उसके बाद क्या सिद्ध करना है वो लिखना है। अगर आप कोई रचना करते हो, कोई कॉन्स्ट्रक्शन करते हो, तो उसको भी लिख देते हैं और फिर उसके बाद सिद्ध करते हैं। तो चलिए आपका जो प्रमेय है उसको लिखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो प्रमेय 10.2 क्या कह रही है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। अब हमें दिया क्या गया है वो हमने नोट किया कि हमारे पास कोई एक वृत्त दिया गया है, हमने मान लिया उसका केंद्र O है, और इस वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु ले लिया हमने A, और उससे दो स्पर्श रेखाएं AP और AQ खींची। अब इसका एक फिगर यहाँ पे देखिए आपका बन गया है। ये हमारे पास एक वृत्त है जिसका केंद्र O, और उससे बाहर कोई एक आपका ये बिंदु A स्थित है। इस बिंदु A से आपकी ये एक AP और एक AQ दो स्पर्श रेखाएं आपने खींची। अब हमें इन स्पर्श रेखाओं को बराबर सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया सिद्ध क्या करना है कि ये जो लंबाई आपकी है AP और AQ आपकी बराबर है। अब आपकी रचना अभी आपको बताया कि जब भी आपको प्रमेय सिद्ध करनी होती है उसमें आपको यही लिखना होता है, यही स्टेप फॉलो करने होते हैं। दिया क्या गया है, सिद्ध क्या करना है, रचना अगर कोई करनी होती है तो रचना भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हमने किया है, OA OP और OQ को मिला दीजिए। तो सबसे पहले भैया आप O को Q से मिलाइए, डॉटेड मिला दीजिए ये, फिर O को P से मिला दीजिए, मिला दिया। अब इसके बाद O और A को मिलाना है, तो भैया एक एक करके सबको मिला दीजिए। जैसे ही आप मिलाते हो तो आपको इस तरीके का एक फिगर मिल जाता है, और इस फिगर को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दो त्रिभुज मिल रहे हैं, और आपका एक त्रिभुज OPA और एक त्रिभुज OQA, ये दो त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। अब जरा ये वाला कोण देखिए भैया, ये वाला OPA और OQA, इस कोण के बारे में जरा बताओ भाई क्या होता है। अभी आपने पिछले वीडियो में 10.1 में क्या पढ़ा था कि अगर आपकी वृत्त पर कोई एक स्पर्श रेखा है, उस स्पर्श बिंदु से अगर आप त्रिज्या खींचते हो तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है या लंब होती है। लंब का मतलब 90 अंश का कोण। तो यहाँ पे देखिए 90 अंश का बना भी दिया है। तो जो कोण OQA और कोण OPA ये क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। अब आ जाइए आपके जो दो त्रिभुज दिए गए हैं, इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। जो अभी आपको एक्सप्लेन किया है, जो बताया गया वही यहाँ पे नोट भी करते चलना है भैया। तो AP एक स्पर्श रेखा है और तथा OP वृत्त की त्रिज्या अतः OP AP पर लंब होगी, और ऐसे ही इसी प्रकार OQ AQ पर लंब होगी। अब आपके पास दो त्रिभुज बन गए, OPA तथा OQA दोनों समकोण त्रिभुज हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPA तथा समकोण त्रिभुज आपका OQA में। अब यहाँ पे इन त्रिभुजों को ध्यान से देखेंगे तो जो आपकी ये देखिए भैया OA, ये OA रेखा आपकी दोनों में आ रही है, और OP बराबर OQ है। वो क्या है भैया, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और त्रिज्याएं आपकी बराबर होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख दो OA बराबर है OA, और ये क्यों है, कॉमन भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा ये दोनों में है तो बराबर होगी भैया। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा लिख दीजिए। अब इसके बाद आप अगली OP बराबर है OQ, और यहाँ पे क्यों, क्योंकि ये आपकी वृत्त की त्रिज्याएं हैं भैया, और त्रिज्याएं आपकी कैसी होती हैं, समान होती हैं। अतः जो आपका त्रिभुज OPA, कौन सा त्रिभुज भैया, यहाँ पे लिख दीजिए त्रिभुज कौन सा, OPA सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज OQA के। देखिए जो आपके दो त्रिभुज बन रहे थे वो दोनों कैसे हो जाएंगे भैया, सर्वांग सम हो जाएंगे। यही यहाँ पे हमें सिद्ध करना है। OPA और OQA ये दोनों सर्वांग सम हो गए। जब आपके सर्वांग सम हो गए, कौन सी सर्वांग समता लगाइए, देखिए आपकी RHS, यहाँ पे सर्वांग समता, सर्वांग समता हम लोगों ने लगाई। R मतलब राइट एंगल, H मीन हाइपोटेनस यानी कर्ण, और S मीन साइड। तो यहाँ पे जो आपका त्रिभुज बने हैं, एक देखिए 90 के सामने वाली भुजा बराबर है, एक साइड बराबर है, और एक कोण तो आपका बराबर ही है, तो इसलिए आपकी RHS। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भैया, AP बराबर AQ हो जाएगा, AP बराबर AQ। और ये क्यों, CP एक आपका, जब दो त्रिभुज, त्रिभुज वाले में हम लोग पढ़े हैं, जब आपके त्रिभुज जो है सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, CPCT का मीन्स ये होता है अंग्रेजी में, जो आपके सर्वांग सम त्रिभुज हैं उनके संगत भाग भी बराबर होंगे। तो भैया जो आपकी AP की संगत भुजा आपकी AQ है, और इसीलिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और यही हमको सिद्ध करना था कि आपकी जो दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जो बाह्य बिंदु से, वो बराबर होती हैं, और आपकी जो प्रमेय 10.2 सिद्ध हो जाती है।
कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ जाओ अगले बिंदु पर। प्रमेय 10.2 जब आपकी कंप्लीट हो जाती है, एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे प्रूव भी कर दिया गया। अब हम लोग प्रश्नावली 10.2 पर आ चुके हैं और उसमें प्रश्न 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए और उचित कारण दीजिए। कारण क्या होता है, हमें सॉल्व करना होता है। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके 20 अब आते हैं भैया, पिछली बार भी आपके 20 आए थे। अब आप ये बात ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव वाले बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम तभी कर पाएंगे जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो पहला सवाल आ जाइए, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी आपकी 25 सेंटीमीटर है, तो हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग जो फिगर है भैया उसको बनाएंगे। देखिए आपका जो ज्योमेट्रिकल वाली मैथ है, ज्योमेट्री वाली मैथ है, उसमें अगर आपने फिगर बना लिया तो आपका समझ लीजिए क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाता है। तो चलिए इसका हम फिगर बनाते हैं फिर सॉल्व करते हैं। पहले प्रश्न का फिगर कुछ इस तरीके से कह रहा है कि एक वृत्त है जिसमें कोई एक बाह्य बिंदु Q है। इस Q से आप एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, वो कितनी है 24 सेंटीमीटर, तथा इस Q बिंदु की जो आपकी वृत्त से दूरी है, Q आपका केंद्र, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो ये आपका केंद्र, इसका नाम दे दीजिए O, और ये जो दूरी है भैया वो कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। अब O को P से यानी कि त्रिज्या को मिला दीजिए और त्रिज्या थोड़ी देर के लिए X मान लीजिए। तो ये वाला कोण आपका 90 अंश का है, आपका OPQ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे त्रिभुज OPQ समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में भैया पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज है और त्रिभुज OPQ में, तो यहाँ पे लिख दीजिए त्रिभुज OPQ में जो पाइथागोरस प्रमेय 90 अंश के सामने वाली भुजा आपका कर्ण होता है। तो ये आपकी क्या है OQ और उसका वर्ग बराबर क्या होगा OP का वर्ग और धन PQ जो आपकी स्पर्श रेखा है। जिस बिंदु पर स्पर्श करेगा वहीं से स्पर्श रेखा की लंबाई नापोगे। P बिंदु पर स्पर्श कर रही है तो PQ आपकी 24 सेंटीमीटर। इन सभी का मान रख दीजिए। OQ आपकी जो दूरी है वो 25 है, तो 25 का वर्ग बराबर OP आपने X लिया है जो वृत्त की त्रिज्या है, और यहाँ पे 24 है भैया, 24 का स्क्वायर। 25 का वर्ग कितना होता है भैया 625 और बराबर X की घात 2 धन 24 का स्क्वायर कितना होता है 24 का वर्ग 576 होता है। अब यहाँ से आपका एक समीकरण टाइप का बन रहा है और इसे हमें हल कर देना है और हल करके x का मान निकाल देंगे और वही हमारी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए आपका ऐसे बनेगा x की घात 2 बराबर 625 और ये प्लस का था इधर आएगा माइनस का 576। अब भैया घटा दीजिए तो x की घात 2 बराबर ये आपका 49 आएगा। देखिए 15 से 6 के 9 और यहाँ पे 11, 11 से 7 गए 4 और 5 से 5 गया 0, तो आपका ये 49 आ गया। यहाँ से आप x निकाल लीजिए, x बराबर अंडर रूट 49 और 49 का वर्गमूल 7 होता है, x बराबर 7 और x हम लोगों ने क्या लिया था भैया वृत्त की त्रिज्या ली थी और आपका जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो जरा कौन से विकल्प में 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ए वाला आपका सही हो जाएगा। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ जाओ भैया तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, आकृति 10.11 ये सामने आपकी आकृति बनी है। यदि TP तथा TQ केंद्र O वाले वृत्त किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, ये TP और ये TQ ये आपकी स्पर्श रेखा है, तो ये वाला कोण आपका कितने अंश का हो जाएगा 90 अंश का हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्पर्श रेखाएं और इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 अंश, ये 110 अंश है। हमें इस कोण PTQ का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए सिंपल सा ओरल आपका है। यहाँ पे देखिए ये आपका 90 अंश का, ये 90 180 और आपका POQT एक चतुर्भुज बन रहा है और चतुर्भुज में क्या होता है चारों कोणों का योग भैया 360 अंश होता है। अब 360 में से 90 90 180 घटा दो भैया तो कितना बचा 180 ही तो बचा। अब आप उन दो कोण बचे हुए दो कोण 180 अंश का योग है, एक अकेला आपका 110 अंश है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 180 से 110 घटाएंगे तो 70, बी वाला हो गया। अब आप इस कॉन्सेप्ट को लिख देंगे कि आपका जो TP तथा TQ आपकी स्पर्श रेखाएं हैं, OP तथा OQ वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो कोण OPT बराबर कोण OQT बराबर 90 अंश का। अब चतुर्भुज OQTP में चारों कोणों का योग 360 होता है। अब उसमें से इन तीनों कोणों का मान रख दीजिए, चौथा कोण आ जाएगा। जो आपका एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो
तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब यही आप नोट कर दीजिए, या चाहें तो आप यहीं तक आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाओ तीसरे वाले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश का कोण बना रहे हैं, तो आपका जो कोण POA है वो कितने अंश का, बिल्कुल दूसरे के जैसा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बनाते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। तीसरे वाले क्वेश्चन का फिगर हम लोगों ने बना लिया है भैया। जब आपका फिगर बन गया तो समझ लो आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे जो प्रश्न है उसमें जरा एक बार फिर से आ जाइए। प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर आप PA तथा PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर हैं, तो हमने O केंद्र वाला, उस पर देखिए PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं जो एक दूसरे को 80 अंश के कोण पर बना रही हैं भैया। तो यहाँ पे 80 अंश का कोण हो गया। अब हमें क्या कह रहा है कि कोण POA, अच्छा इसका मान, तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। अब ये वाला पूरा आपका कितने अंश का होगा भैया जरा बताओ। अभी देखिए ये वाला 90 अंश का, ये 90 अंश का अभी दूसरे प्रश्न में आपने हल किया है। दूसरे प्रश्न में देखिए आपने हल किया है इसको, और ये आपका क्या 90-90, तो इन दोनों बचे हुए दो कोणों का योग 180 अंश है। तो यहाँ पे भी तो जो आपने फिगर बनाया है उन दो कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश। तो इन दोनों कोणों का, तो कोण APB और धन कोण AOB, तो यहाँ पे कोण APB और प्लस कोण AOB बराबर आपका 180 अंश होगा। कोण APB दोनों स्पर्श रेखा है एक दूसरे पर परस्पर 80 अंश का कोण बना रही है, तो ये आपका 80 अंश, और कोण AOB बराबर 180 अंश, और उससे आप घटा दीजिए तो कोण AOB बराबर कितना आ जाएगा, 180 अंश माइनस 80 अंश। तो यहाँ से आपका जो कोण AOB बराबर कितना आ गया, 100 अंश आ गया भैया। आपने पूरा कोण ये आपकी 100 अंश का कोण बना रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ से आपसे फिगर में क्वेश्चन में कह रहा है कोण POA का मान, तो POA का मान ज्ञात करने के लिए O को P से मिलाना पड़ेगा। तो भैया मिला दीजिए, O को P से जब मिलाएंगे तो इस तरीके से, अब अभी हमने जो पहले में 10.2 में सिद्ध किया था, इस तरीके का फिगर बनता था, जो आपका कौन सा त्रिभुज PAO और त्रिभुज PBO या POB जो भी कहें आप, ये दोनों सर्वांग होते हैं तो उनकी संगत कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा भैया, ये रेखा इस कोण AOB को समद्विभाजित करेगी, पूरा आपका 100 अंश है तो ये आपका 50 अंश और ये भी 50 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो भैया ये जो कोण POA, तो यहाँ पे लिख दीजिए कोण POA बराबर कितना आ जाएगा, 50 अंश का हो जाएगा, आधा होगा पूरे का। अब जरा विकल्प पे आ जाओ, कौन सा सही है, ए वाला सही है, और आपका भैया आंसर आ जाता है। पहले तीनों ही बहुविकल्पियों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। 20 नंबर के बहुविकल्पी आपके प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इनको भी बहुत ध्यान से, जब नजदीक आएगा बोर्ड एग्जाम तो हम लोग दे दनादन बहुत सारी सीरीज आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के कराएंगे। तो अब आ जाइए भैया चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो ये आपकी एक तरीके से प्रमेय टाइप की है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिद्ध करना है वो लिखेंगे, क्या हमें दिया गया है वो भी लिख लेंगे, फिर हल कर देंगे। इसका पहले एक फिगर बनाइए, कोई एक वृत्त बनाइए और उसका एक व्यास खींचिए, और दोनों सिरों पर, जहां व्यास क्या होता है, वृत्त के बाउंड्री पर यानी कि टच करते हैं अंत बिंदु व्यास के, तो वहां उन दोनों बिंदुओं पर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे। अब हमें सिद्ध करना है कि ये समांतर हैं। तो भैया चौथा प्रश्न आपका जो दिया गया था स्टेटमेंट, उसका फिगर हम लोगों ने बना लिया। एक वृत्त लिया जिसका केंद्र O और उसका एक व्यास AB हमने खींचा, और इस AB व्यास के अंत बिंदुओं पर, बिंदु A पर हमने एक स्पर्श रेखा PQ और दूसरा जो अंत बिंदु है उस बिंदु पर एक RS स्पर्श रेखा खींच ली। वही चीज यहाँ पे हमने लिखा। अब हमें क्या करना है, PQ समांतर RS, ये दो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, इनको हमें समांतर सिद्ध करना है। हमने लिखा O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें व्यास के अंत बिंदुओं A व B पर दो स्पर्श रेखाएं PQ तथा RS हैं। अब हमें सिद्ध करना है PQ समांतर है RS के। अब जरा ध्यान से देखो, ये भैया OA आपकी वृत्त की त्रिज्या और इस A बिंदु पर एक स्पर्श रेखा PQ खींची गई। इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण भैया 90-90 अंश का हो जाएगा। ठीक इसी पे OB आपकी वृत्त की त्रिज्या है और इसी वृत्त पर स्थित बिंदु B पर ही एक स्पर्श रेखा RS खींची गई है। तो ये वाला कोण 90 अंश का तथा ये वाला कोण कौन सा, कोण OAP तथा कोण OAQ बराबर 90 अंश के होंगे। इसी प्रकार कोण OBR और कोण OBS बराबर 90 अंश का, ये आप यहाँ पर लिख देते हैं। तो स्पर्श रेखा PQ
वृत्त पर स्थित बिंदु ए पर है, अतः ओ एस परपेंडिकुलर या लंबवत होगी पी क्यू पर, तो कोण हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार हमें दूसरा वाला भी लिखना है। जो आपकी आर एस स्पर्श रेखा बिंदु बी पर है, तो ओ बी जो त्रिज्या है भैया वो इस आर एस पर लंबवत होगी। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो आपका कोण ए बी आर, ये देखिए आपका कोण ए बी आर 90 अंश का, तथा कोण बी ए क्यू ये भी 90 अंश का है, ये आपका 90 अंश का और ये भी 90 अंश का। तो अब यहाँ पे लिखिए कोण ए बी आर बराबर 90 अंश, यहाँ पे लिख देंगे कोण कौन सा भैया, कोण ए बी आर बराबर कोण किसके, देखिए जरा कोण ए बी आर बराबर कोण बी ए क्यू के है और 90 अंश का है। कोण बी ए क्यू बराबर 90 अंश का। जब ये दोनों कोण बराबर हो गए, जरा ध्यान से देखो, पी क्यू और आर एस आपकी दो स्पर्श रेखाएं या दो रेखाएं, उस पर एक तिर्यक रेखा, अगर उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं तो ये दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर हो जाती है। और यही तो हमारा एकांतर कोण, ये वाले कोण आपके 90-90 अंश के हो गए, बराबर हो गए, इसका मतलब पी क्यू समांतर आर एस हो गया। और यही हमें बताना था, यही हमें सिद्ध करना था कि दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर हैं। जब हम लोगों के ये दोनों एकांतर कोण हो गए, तो वो आपके जो दो रेखाएं हैं वो कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। और यही तो आपका प्रश्न में कह रहा था कि जो आप व्यास के अंत बिंदुओं पर जो दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं वो कैसी हैं, समांतर हैं। तो यही तो हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, जहां पर वृत्त पर स्पर्श हो रही है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। चलिए फिगर बनाते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। पांचवा जो प्रश्न है उसका फिगर पहले बनाना पड़ेगा भैया। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने फिगर बनाया, यहाँ पे आपका एक वृत्त लिया जिसका केंद्र O है और उस पर एक आपकी पी क्यू ये स्पर्श रेखा है। अब अगर हमने माना एक लंब खींचा है जो कि केंद्र से होकर गुजरता है, ये हमसे कह रहा है ना कि एक सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र बिंदु से गुजरता है। तो भैया बिंदु P पर आपकी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श कर रही है, इस पर हमने एक लंब खींचा, एपी नाम दे दिया, एपी लंबवत है इस पी क्यू पे, जहां बिंदु ए, जो बिंदु ए है उस वृत्त पर स्थित है। तो जो ये आपका कोण ए पी क्यू ये कितने अंश का हो जाएगा, लंब है तो 90 अंश का। अब इसको हमने समीकरण 1 दे दिया। अब अगर संभव है कि मान लो कि ये आपका जो एपी है केंद्र से होकर नहीं गुजर रहा है, तो एपी केंद्र ओ से, जो केंद्र ओ है उससे नहीं गुजरता है, तो उसके लिए हम क्या करें भैया, स्पर्श बिंदु से जो रेखा ओ और पी को मिलाइए भैया, ओपी को मिला दीजिए, ओ को पी से मिलाया, उसको आगे बढ़ा दीजिए और आगे बढ़ाइए और आगे बढ़ाते ले जाइए, और वो जहां पर वृत्त को काटे उसका नाम दे दीजिए बी। अब आप यहाँ पे ओपी आपकी वृत्त की त्रिज्या है और पी क्यू स्पर्श रेखा है, तो कोण ओ पी क्यू बराबर कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का, या कहें कोण बी पी क्यू बराबर 90 अंश का होगा। तो यही बात आप लिखते हैं, जब ये 90 अंश का, लेकिन अभी हमने माना था कि इस पर लंब है, तो ये कोण ए पी क्यू भी 90 अंश का, और उसी बिंदु पर कोई एक अन्य रेखा भी खींचो, क्या वो भी 90 अंश का कोण बनाएगी? ऐसा तो संभव नहीं। ऐसा संभव तभी है जब आपके बिंदु ए और बी एक ही हो। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर स्पर्श बिंदु से लंब खींचोगे तो वो केंद्र से ही होकर जाएगा। अब यही बात लिख देते हैं भैया, जो भाई अभी आपको बताया कि ओपी को मिलाइए और आगे बढ़ाना है, जो हमारी इस ओ और पी को मिलाना है और आगे बढ़ाया तो वो बिंदु बी पर वृत्त को काट रहा है, तो वही बिंदु बी पर वृत्त को काटता है। ओपी वृत्त की त्रिज्या है, तो यहाँ पे ओपी लंबवत होगी पी क्यू के, तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं प्रमेय 10.1 में। ओपी आपकी स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी त्रिज्या वृत्त स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो अब ये आपकी लंब हो गया, तो ये आपका कोण ओ पी क्यू बराबर 90 अंश, या कह सकते हैं कोण बी पी क्यू। देखिए आपका जो कोण ओ पी क्यू कहे या कोण बी पी क्यू 90 अंश का, ये कोण और कोण ए पी क्यू और कोण बी पी क्यू एक ही जगह पर बन रहे हैं, तो क्या ये बराबर हो गए? क्या ऐसा संभव है? ऐसा तभी संभव है जब आपके बिंदु ए और बी एक ही हो। तो आपका यही सिद्ध हो जाएगा कि ए और बी एक हो गए, यानी कोइंसाइड हो गए। तो जब कोइंसाइड हो गए तो यहाँ पे जो वृत्त, यहाँ पे आपका जो लंब खींचा जाएगा स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा के, तो वो सीधे केंद्र से होकर गुजरेगा। तो ए और बी बिंदु हमारे कोइंसाइड हो गए, तो हम कह सकते हैं कि जो हमने लंब खींचा था ना एपी, वो आपका केंद्र से होकर गुजरेगा, कि जो एपी और बीपी एक ही चीज है, एपी और बीपी एक ही है, तो वो जो लंबवत है
जो ओपी 90 अंश का कोण बना रही थी, तो बीपी भी 90 अंश का कोण है, तो वो तभी केंद्र से होकर गुजरेगा। और इस तरीके से आपके जो पहले 5 प्रश्न है और एक्सप्लेनेशन सॉल्व हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।